हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग अपना 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी कर रहे थे। यहाँ पर हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। यहाँ पर हम अपना फोर्थ सम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ सम। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एलएमएन सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। यहाँ पर हमें ट्राइंगल जो है वो सिमिलर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, और हमें QR दिया हुआ है और फाइंड करने बोला है कि MN फाइंड करो। तो यहाँ पर जो है हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 इंटू PQR इज इक्वल टू 16 इंटू ट्राइंगल LMN। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें जो है वो क्या चाहिए, रेशियो चाहिए किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है और एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN है। तो अगर मैं ये LMN को यहाँ पर नीचे दे दी तो मुझे क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बच रहा है, 16 बच रहा है और ये 9 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर इसे यहाँ ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आकर के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या आ गया है, रेशियो आ गया है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। ठीक है, अब जो है वो हम अपना थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि इसके जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे। अगर मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाऊं, जैसे ये PQR है और ये LMN, ठीक है, N है। अब यहाँ पर मैं देखूं अगर तो PQ अपॉन LM होगा। मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू दी हुई है, QR की। तो यहाँ पर QR अपॉन MN है और मुझे MN फाइंड करना है, QR की वैल्यू दी हुई है। तो QR अपॉन MN जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड तो है, तो लेकिन यहाँ पर थ्योरम क्या बोलता है कि उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। इसको हम 1 दे देते हैं। ठीक है, QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ये हमें थ्योरम कहाँ से, ये आया कहाँ से, हमें थ्योरम से आया। थ्योरम का नाम क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इस तरह से जो है वो हम रीजन लिख देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन LMN की वैल्यू क्या है, ये हमें 16 अपॉन 9 आई है ना। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर 16 अपॉन 9 लिख देते हैं इज इक्वल टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ये कहाँ से आया, हमें फ्रॉम 1, यहाँ पे हमें 1 दिया है तो फ्रॉम 1 आया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें वैल्यू किसकी चाहिए, MN की चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या, MN स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें जो है ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये दोनों नंबर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रूट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √16 अपॉन √9 इज इक्वल टू QR अपॉन MN। हमने सिर्फ क्या किया है, रूट निकाला है। अब यहाँ पर QR की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 20 दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये √16 जो है वो क्या हो जाएगा 4 और ये √9 जो है वो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन 3 दैट इज QR इज इक्वल टू MN। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि QR की वैल्यू तो हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20 अपॉन MN। अब यहाँ पर हमें QR की वैल्यू कहाँ से आई, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, दिया हुआ है हमें, है ना। तो यहाँ पर हम MN को ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, फिर ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई और ये 4 यहाँ पर आकर के डिवाइड। तो ये 4 1 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो MN की वैल्यू जो हमें आएगी वो आएगी 5 3 जा 15। तो MN की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर 15 आई है। तो इस तरह से जो है वो हमारा सम सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप के सम जो है वो हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। इनका वेटेज जो है वो 2 से 3 मार्क का होता है। तो आइए देखते हैं फिफ्थ सम क्या है। फिफ्थ सम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक बार रीड कर लेते हैं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू दी हुई है
इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब एक ट्राइंगल जो बड़ा है एक ट्राइंगल छोटा है, साफ पता चल रहा है जिसका एरिया बड़ा है वो बड़ा ट्राइंगल है, जिसका एरिया छोटा है वो छोटा ट्राइंगल है। तो जो छोटा ट्राइंगल है उसका हमें जो है वो एक साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या बोला हुआ है कि उसी का करस्पॉन्डिंग बिगर ट्राइंगल का साइड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, ठीक है, बिगर ट्राइंगल का एरिया क्या है, इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर सेम एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर उसके बाद द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें ये चीजें जो है वो दी हुई है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो कंसीडर करते हैं, समझिए ये हमारा बड़ा ट्राइंगल है और ये हमारा छोटा ट्राइंगल है। अगर मैं इसे बोलता हूँ ABC और इसे बोलता हूँ PQR, तो हमें जो है वो इसका एरिया दिया हुआ है 225 और इसका एरिया दिया हुआ है 81, और हमें छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड दिया हुआ है, समझ लीजिए PQ दिया हुआ है। तो हमें PQ का करस्पॉन्डिंग यानी AB, तो AB उसका करस्पॉन्डिंग है, तो हमें जो है वो AB फाइंड करना है। सिंपल सा सम है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ क्या है, एरियाज दिए हुए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमारा बड़ा ट्राइंगल ABC है, छोटा ट्राइंगल PQR है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ABC का हमें वैल्यू दिया हुआ है 225, है ना, 225 अपॉन 81। ये तो जो है वो क्या है, हमारी वैल्यू गिवन है। अब करस्पॉन्डिंग साइड क्या है उसका, PQ अपॉन AB है। तो छोटा वाला साइड जो हमें दिया हुआ है हम उसे PQ सपोज करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये हमें आया है थ्योरम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये पूरे थ्योरम का हम रीजन लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 225 अपॉन 81। अब 225 अपॉन 81 तो है, AB स्क्वायर हमें नहीं पता है, लेकिन PQ स्क्वायर यानी छोटे वाले ट्राइंगल का एक साइड हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो इसको स्क्वायर करें, ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या तो जो है हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो है वो क्या है, परफेक्ट रूट्स हैं। तो यहाँ पर हम जो है स्क्वायर हटा देंगे तो हमें जो है कैलकुलेशन में आसानी होगी, वरना ये जो है वो 144 हो जाएगा। फिर हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 81 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रूट्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर जो हम रूट निकालेंगे तो ये 225 जो है वो रूट में चले जाएगा, और 81 भी जो है वो क्या होगा, रूट में चले जाएगा, इज इक्वल टू AB अपॉन 12 स्क्वायर था तो वो स्क्वायर भी हट गया तो 12 हो गया। अब 225 का रूट क्या होता है, 50, 81 का रूट क्या होता है, 9, AB इज इक्वल टू 12। ये 12 सिर्फ यहाँ जाके सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें जो है वो AB की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा, 3 4 जा, फिर 3 1 जा, 3 5 जा, 4 5 जा इज 20। तो यहाँ पर जो है वो हमें AB की वैल्यू क्या आई है, 20। तो दिस इज हाउ, ये 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ पर जो है वो इस तरह से हमारा फिफ्थ सम सॉल्व होगा। देख सकते हैं आप स्टूडेंट, सारे सम जो है वो इजी है और एग्जाम में पूछते भी हैं, और जो है इनका मार्क्स भी बहुत ज्यादा होता है। बस यहाँ पर एक गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ लिखते हैं AB अपॉन PQ, और जिसकी वजह से उन्हें जो है वो आंसर रॉन्ग आता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखें, हमें स्क्वायर जरूर डालना है उसमें। आइए नेक्स्ट सम देखते हैं। हमारा सिस्टम रेडी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। If area of triangle ABC ratio area of triangle DEF is 1:2, then find AB is equal to 4, AB is equal to 4, find DE। यहाँ पर हमें जो है वो रेशियो दिया हुआ है एरिया का,
और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, हमें दूसरा साइड फाइंड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो डायरेक्ट सम स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो थ्योरम का नाम है वो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर पूरे सम में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी हमें जो है वो सिमिलर नहीं बोला हुआ है, तो यहाँ पर पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर सिमिलर कैसे प्रूफ होगा, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में ही हमारा जो है वो आंसर छुपा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि उनके सारे एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, 60 होते हैं। तो ABC के भी सारे एंगल 60 होंगे और DEF के भी सारे एंगल क्या होंगे, 60 होंगे। तो यहाँ पर बाय ट्रिपल ए टेस्ट दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना सम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, कहां से आया, दिया हुआ है। ठीक है, हमें गिवन है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय ट्रिपल ए टेस्ट। यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे एंगल्स जो है वो उनके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे लिख दिया। अब यहाँ पर उसके बाद हम अपना एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना है, फिर ही हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है, AB दिया हुआ है ना, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर आएगा, है ना। ये कहां से आया, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, तो वो आप रीजन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें जो है वो इसकी वैल्यू है 1/2, तो इसकी जगह पे मैं 1/2 लिख लेता हूँ, इसको मैं 1 डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे को रीजन देना पड़े। अब AB स्क्वायर क्या है, इसको मैं फिलहाल एज इट इज लिखता हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। ये हमें कहां से आया, फ्रॉम 1। अब AB स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो 1/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर डालना मत भूलिएगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल मिस्टेक है। जब हम पेपर्स चेक करते हैं, टेस्ट पेपर्स चेक करते हैं, तो उसमें यही सबसे कॉमन मिस्टेक होती है और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, पर यहाँ पर एक स्क्वायर के साइन से जो है उनका पूरा सम जो है वो रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि हमें जो है वो इसकी वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर 1/2, ठीक है, ये 60 इज इक्वल टू DE स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम DE स्क्वायर को जो है वो यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, और ये जो है 1 यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो वो 1 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रूट हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें 16 टू 32, और यहाँ से क्योंकि स्क्वायर हटाया तो हमने वो रूट में डाल दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 32 का रूट। तो 32 का रूट कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से, है ना, इस तरह से हमने रूट फाइंड कर लिया। ये 2 बार है तो हम इसे एक बार बाहर लिखेंगे, ये 2 बार है तो एक बार बाहर लिखेंगे, तो 2 2 4 हो गया। तो 4 जो है वो रूट के बाहर, और ये 2 क्योंकि एक ही बार है तो रूट के अंदर। तो ये जो है वो हमारे DE की वैल्यू है 4√2। तो इस तरह से जो है वो हमारा 6 सम भी इजीली फिनिश होता है। 7 सम जो है वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, हम अपना 7 सम देखते हैं। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, सिर्फ हमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE। PQ जो है वो DE को पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है, दैट इज 20 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 यूनिट्स, ठीक है। PF जो है वो 2DP है, यानी PF जो है वो DP का क्या है, ट्वाइस है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर जो है PF अगर 4 है तो DP क्या होगा, 2 होगा, इस तरह से होगा।
ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफई यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हमें दिया हुआ है। तो हम जो है बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल अगर हटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम उस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। आइए हमें दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला हुआ है PQF 20 यूनिट्स है, ओके। PF जो है वो ट्वाइस ऑफ DP है, ओके। यहाँ पर हमने जो है वो अज्यूम किया है DP को, इसको हमने क्या अज्यूम किया है, X अज्यूम किया है। तो PF क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो इसका डबल है। तो ये अगर X है तो PF जो है वो 2X हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इतना हमें अज्यूम किया हुआ है। अब DF यानी DF कहां पर है, ये पूरा DF इज इक्वल टू व्हाट, DP प्लस डैश यानी DP प्लस PF होगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, PF आएगा। तो हमने यहाँ पे PF लिख लिया। अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखनी है। DP की वैल्यू क्या है, X, यहाँ पर हम X लिख लेंगे। PF की वैल्यू है 2X, तो यहाँ पे 2X लिख लेंगे। X प्लस 2X जो कि 3X आएगा। तो यहाँ पे पहले से 3X दिया हुआ है, ये हमें हेड दिया हुआ है एज इट इज। अब इन ट्राइंगल FDE बड़ा वाला ट्राइंगल एंड FPQ छोटा वाला ट्राइंगल। अब यहाँ पर बोला हुआ है एंगल FDE और क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें जो है वो हिंट दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। तो FDE को कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो है वो लाइन पैरेलल दी हुई है ना, तो इस तरह से ये एंगल जो है वो इसको होता है, तो ये एंगल जो है वो इसको करस्पॉन्डिंग होगा। तो FDE विल बी करस्पॉन्डिंग टू FPQ। तो यहाँ पर क्या आएगा, FPQ करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पहले से दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, FED। तो वापस से FQP उसको क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग रहेगा। यहाँ पे हमें ये दो चीज फिल इन द ब्लैंक्स करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब दो एंगल आ गए, तो एंगल टेस्ट से हमने ये दोनों ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को और छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब उसके बाद क्या, उनका एरिया का रेशियो निकालेंगे हम एज इट इज। FDE यानी बड़ा वाला ट्रायंगल उसका एरिया और FPQ उसका छोटे वाले का एरिया। तो यहाँ पर जो हमें बॉक्स खाली दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहे हैं आप 3x स्क्वायर दिया हुआ है, यानी DF जो है वो 3x है ना, हमने यहाँ पे फाइंड किया था DF इज 3x। तो यहाँ पर आएगा DF का स्क्वायर, ठीक है, DF स्क्वायर, यहाँ पे 2x लिया मतलब PF स्क्वायर, यहाँ पे मैं PF स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए थे ना दोनों ट्रायंगल्स के, तो ये हमें सिर्फ यही पता है, ये सब की तो वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है DF की 3x वो हमने ले लिया, और PF ये हमने ले लिया, तो जो कि है 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर x तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 2 2 4 आ गया। तो इसका जो है वो हमें एरिया का रेशियो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 9/4 आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE बड़े वाले ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ ये वाला जो ट्रायंगल है वो। तो यहाँ पर हमने ये 9/4 स्टूडेंट्स आया कहाँ से, यहाँ पर जो है वो 9/4 हमें इसका एरिया है ना, तो इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है 20। तो ये 20 को बस हमने जो है वो वहां पर जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आएगा 9/4 इंटू 20। तो 9/4 इंटू 20 आया, 4 1 4 5 20, 9 5 इज 45। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में तो आप अलग से करिए, लेकिन यहाँ पर जैसे बॉक्स दिया हुआ है ना, हमें सिर्फ उसे फिल करना है, हमें अपने एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड नहीं करने होते। यहाँ पर हमने 45 लिख दिया। अब बड़े वाले ट्रायंगल का हमें 45 आ गया। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया को छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस छोटा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल इज 45, छोटा वाला ट्रायंगल इज 20। तो यहाँ पर 45 माइनस 20 विल बी 25। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया है इसका वो है 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 24 स्क्वायर 25 यूनिट्स, या तो 25 सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे हम,
क्योंकि हमें जो है वो उसमें यूनिट से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम जो है वो 25 यूनिट से लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन भी खत्म होता है स्टूडेंट्स, और हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। हमने पूरा चैप्टर का एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है हमारे चैनल पे। आपको अगर कोई भी सम में, कोई भी थ्योरम में बीच में से कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप उसमें से अगर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं कि हमें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कॉल करिए, कभी भी मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।